कमेटी का हिसाब से हमने होम मिनिस्टर को मिलने के लिए कोशिश किया। मेमोरेंडम सीएम को भी दिया बाउंड्री का रिगार्डिंग बांदरवा सर्कल का, लेकिन होम मिनिस्टर को भी मिलने के लिए किया, लेकिन होम मिनिस्टर आज आ नहीं पाया तो उससे भेंट नहीं हो पाया। आज हम लोग ऐसे रिप्रेजेंटेशन दिया है। मैंने एक बार ये हुआ था नामसाई डिक्लेरेशन के बाद में MOU साइन हुआ था बोथ CM चीफ मिनिस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ द होम मिनिस्टर अमित शाह, दिल्ली में हुआ था 20 अप्रैल 2023 को। तो उसमें वो फाइनल एग्रीमेंट था वो बोथ स्टेट का। तो उसमें तो क्लियर ही दिया है कि बांदरदुआ और पिचुला वो तो अरुणाचली है, कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्री में आता है वो जो। तो आज का ये देने वाला रिप्रेजेंटेटिव उसी के रिगार्डिंग में हम लोग ने दिया। उसमें दिया कि ये जो बांदरदुआ में एक अपोजिट साइड ऑफ बांदरदुआ चेक गेट, उसमें एक असम पुलिस आउटपोस्ट है। तो असम पुलिस आउटपोस्ट 1994 में वहाँ पे सेटअप हुआ था। असम ने पहले 1989 में टाइटल सूट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि अरुणाचल ने लैंड इंक्रोच किया जो असम कॉन्स्टिट्यूशन का बाउंड्री के अंदर में आ रहा है। तो उसका बाद में 1994 में जब केस एडमिट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में 1994 में एडवांटेज लेके उसके ड्यू एडवांटेज उसका लेके तो वहाँ में असम पुलिस आउटपोस्ट बैठा दिया। तो वो जो इलीगल है उसके लिए उस रिगार्डिंग के लिए हम लोग जब MOU साइन हुआ था उस वो मुद्दा को हम लोग नहीं निकाला था, क्योंकि MOU में लिखा था 6 महीना बाद में जो रेस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्री का जो असम में जो कुछ विलेज है जो 86 विलेज है तो उसका रीअलाइनमेंट। तो फॉर डेट हमने 2 साल रुक दिया। तो 2 साल रुक दिया, 2 साल नहीं काफ़ी साल से उसको रुका हुआ था। तो अभी हम लोग वही डिमांड कर रहे हैं कि ये जो है असम पुलिस आउटपोस्ट जो बांदरदुआ में इलीगली जो सेटअप किया गया है उसको जल्दी हटा देने से ठीक है, क्योंकि उसका वजह से काफ़ी उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आते रहते हैं, आपस में वो टकराव होते रहता है, स्पेशली फॉर दैट असम पुलिस। अब रिसेंटली भी कुछ घटना हुआ है तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन दिया। और दूसरा चीज़ ऐसा है कि अभी हो गया वो बांदरदुआ मार्केट एरिया, फिर हमारा यहाँ पे पिचोला है, तानी हापा है और वो उसमें गोरूबंदा, उसमें वो भी इंटायर एरिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री के अंदर में आता है। तो उसमें भी कभी कभी ऐसा करता है कि वो असम पुलिस असम एडमिनिस्ट्रेशन यूनिलेटरी मैंने विदाउट इंटीमेटिंग द सर्कल ऑफिसर पुलिस को मतलब कुछ ही मर्जी बस्ती में घुस जाता है। तो इलीगली ऐसे एक्टिविटी को रोकने के लिए जो असम अथॉरिटी की तरफ से कर रहा है एक प्रोहिबिशन ऑर्डर डायरेक्टली यहाँ से स्टेट से देने से थोड़ा ठीक है, क्योंकि वहाँ में जब भी वो लोग एंट्री होता है तो पूरा डर जाता है वहाँ का आदमी लोग। जब वो आता है तो दे आर एफ्रेड, तो चाउस हो जाता है वहाँ पे। तो इस चीज़ को नहीं होने के लिए उसके लिए भी हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, 2 पॉइंट में दिया है। उसी चीज़ के लिए सरकार को भी डिमांड कर रहा है कि सकने से जल्दी ये एक प्रोहिबिशन ऑर्डर कीजिए और ये असम पुलिस आउटपोस्ट को हटा दीजिए, क्योंकि वो तो इलीगली वहाँ में सेटअप है ये। इसलिए लोगों में शांति देखिए अभी अरुणाचल सरकार और असम का साथ में जो भी बाउंड्री लग रहा है सब स्टेट बहुत कोशिश कर रहा है कि बॉर्डर इश्यूज जो है एमिकेबली सॉल्व हो जाए, आउट ऑफ कोर्ट भी सॉल्व हो जाए, किसी तरह भी सॉल्व हो जाए, सॉल्व करने का कोशिश कर रहा है। तो बॉर्डर में शांति भी रहे, इसके लिए आपका क्या एडवाइस है, क्या सजेशन? नहीं, रिसेंटली अभी जो यहाँ पे कुछ रीजनल कमेटी लोग कुछ गया था तो उसमें जो MOU में जो साइन हुआ था 86 प्लेस जो जैसा कि हम लोग पपुम पार में बोल से बोली डेंका कुछ एरिया आ जाता है 1300 जो आसाम का कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्री में पड़ता है, वो फॉरेस्ट रिजर्व कहीं में पड़ जाता है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि जो रीजनल कमेटी जो वहाँ में जो वेरिफिकेशन जो किया था वो तो हम लोग बांदरदुआ से कोई लेन देन नहीं है। आप तरुण चतुर्वेदी के रिकमेंडेशंस को भी ले लीजिए और जो आसाम का जो फाइलिंग किया था 1989 का जो ओरिजिनल सूट को भी देख लीजिए, कोई एवरी डॉक्यूमेंट देखिए या नामसाई डिक्लेरेशन में देखिए, MOU में देखिए, MOU में भी क्लियर लिखा तो 89 विलेज का वेरीफाई करेगा। मैंने अभी मेरा उतना ही कहना है कि सजेस्ट है बोथ स्टेट ऑल्सो देर पब्लिक मैंने हमारा अरुणाचल पब्लिक को भी हम लोग रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं वो दैट एरिया जो अभी तक सेटल नहीं हुआ है तो पेशेंट रखिए, जो पीसफुल सोल्यूशन करता है उसमें मानिए, है कि नहीं, जिद्दी मत कर दीजिए, वंस फॉर ऑल सबके लिए कीजिए। आज आप सोल्यूशन कर देंगे तो आने वाला आपका पीढ़ी के लिए अच्छा होगा ना, कब तक लगते रहेगा एक दूसरे को, है कि नहीं। तो इसलिए पब्लिक को भी जो वहाँ पे जैसे कि अभी जो रीजनल कमेटी वेरिफिकेशन कर रहा है उसको कोऑपरेट कीजिए और जो सरकार
अरुणाचल सरकार जो असम सरकार जो डिसाइड कर जो नेगोशिएशन करता है जो उस एरिया को लेके, तो उसी में मान के रही और उसका बाद पीस बना रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा।